नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना खुद सरकार दावा कर रही है। ये वो योजना है जो आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है, उनकी शिक्षा से जुड़ी है, उनके साक्षरता से जुड़ी है या सिंचाई से जुड़ी किसानों से संबंधित योजना है या स्वच्छता से जुड़ी योजना है, शहरों से जुड़ी योजना है। ये वो योजना है जिन्हें जन कल्याण की योजना कहती है सरकार और उसके नाम पर उनके लिए बजट आवंटित करती है और पब्लिक वेलफेयर स्टेट होने का या जनहितैषी सरकार होने का दावा करती है। लेकिन जब इन योजना का संचालन किया गया, उनको जो बजट दिया गया, तो पता चलता है कि सरकार ने जितना बजट दिया था, वो भी उन पर खर्च नहीं कर रही है। और इस बात का खुलासा हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के, जो उन्होंने बजट अनुमान पेश किया साल 2024-25 के लिए, तो साथ में उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी साल 2023-24 का संशोधित आंकड़े पेश किए बजट के। उससे पता चलता है कि जो वेलफेयर की योजना है उनका बजट अब सरकार ने जो खर्च है वो घटा दिया है। मोदी सरकार ने 37 जन कल्याण की योजना है, उनमें से 26 योजनाओं का बजट घटा दिया है। जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट के साथ जानकारी दी है उसी के आंकड़े हैं ये। साल 2023-24 के बजट में इन योजनाओं के लिए 4.69 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन खर्च किए गए सिर्फ, अब जो खर्च होंगे संशोधित अनुमान के अनुसार वो सिर्फ 4.41 लाख करोड़ ही खर्च होंगे। ये करीब 6% की कटौती इसमें हुई है। यानी जब पिछले साल बजट पेश किया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तब इन योजनाओं पर जो बजट बताया गया था वो ज़्यादा था। तब सरकार ने वाहवाही लूटी थी कि वो इन योजनाओं पर, अलग अलग सेक्टर पर इतना खर्च करने जा रही है। लेकिन जब खर्च करने की बारी आई तो आंकड़े बदल गए। इन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा अभियान जो है स्कूलों में शिक्षा के लिए और साक्षरता के लिए चलाया जाता है और स्कूलों में इसके तहत बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास और ट्रेन टीचरों की व्यवस्था की जाती है। इसका जो बजट घोषित किया गया था, वो बजट घोषित किया गया था 37,453 करोड़ रुपए का, लेकिन खर्च किया गया 33,500 करोड़ रुपए, यानी 10% से ज्यादा इसके अंदर कटौती कर दी गई। ऐसे ही SC/ST विकास की योजना है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास से संबंधित योजना है इसके अंदर। इसका भी बजट 26% से ज्यादा कम कर दिया गया। 13,704 करोड़ रुपए का इसका बजट घोषित किया गया था, लेकिन अब संशोधित अनुमान बता रहे हैं कि इस पर 10,066 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। PM आवास योजना एक बड़ी योजना है मोदी सरकार की, जिसको लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें भी खर्च सरकार नहीं कर पा रही है। 79,590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन खर्च किए गए हैं सिर्फ 54,103 करोड़ रुपए, यानी 28% का इसमें कमी कर दी गई है। ऐसे ही PM श्री योजना है। PM श्री योजना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो चयनित स्कूल होते हैं उनको सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। और प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तहत ये इन स्कूलों का चयन किया जाता है। इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है और इस तरह का आदर्श स्कूल बना देना है कि आसपास के जो स्कूल है इलाके के, उनका ये स्कूल मार्गदर्शन कर सकें, उनका नेतृत्व करें। तो इस PM श्री योजना में सरकार ने घोषणा की थी 4,000 करोड़ की, लेकिन खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ 2,800 करोड़ रुपए। यही हाल स्वच्छ भारत मिशन का है। स्वच्छ भारत मिशन में तो आधा ही खर्च कर पा रही है केंद्र सरकार। अब की बार 5,000 करोड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन 2,550 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा रहे हैं। आयुष्मान इंफ्रा योजना, आयुष्मान इंफ्रा योजना बनाई गई थी कि देश भर में अस्पतालों का एक अच्छा नेटवर्क खड़ा हो सके, वहाँ टेस्टिंग की सुविधा हो सके और बीमारियों पे निगरानी की जा सके। इसके लिए योजना शुरू की गई थी जिला, ब्लॉक स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी बनाने की, लेकिन इस पर भी सरकार ने 50% की कटौती कर दी है। इसके लिए घोषणा की गई थी 4,200 करोड़ रुपए की, लेकिन खर्च किए जा रहे हैं
सिर्फ 2100 करोड़ रुपए। इसी तरह कृषि सिंचाई योजना में भी 18% से ज्यादा की कटौती की गई है। अमृत योजना में भी 17.5% की कटौती की गई है और कृषि विकास योजना इसमें भी 14% की कटौती की गई है। कृषि विकास योजना शुरू की गई थी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के अंदर बेहतर विकास हो सके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके और साथ में किसानों की आय भी बढ़ सके, उनके लिए भंडारण की सुविधा, उन्हें बेहतर बाजार मिल सके, इसके लिए योजना शुरू की गई थी। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो योजना है वो समाज के सभी वर्गों के लिए है और सभी सेक्टर के लिए। इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें कृषि भी है, इसमें शिक्षा भी शामिल है, इसमें स्वच्छता भी शामिल है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल है और साथ में ही किसानों से संबंधित योजना है, बच्चों से संबंधित योजना है, आम लोगों से संबंधित योजना है। सभी जन कल्याण की योजना है, लेकिन सरकार ने जितनी भी योजना ज्यादातर के अंदर उस रफ्तार से वो काम नहीं कर पाई जिस रफ्तार से उसे काम करना चाहिए। अब जो बजट सरकार खुद दे रही है, इन योजनाओं के लिए रख रही है कि एक साल के अंदर इस योजना के अंदर इतना पैसा हम खर्च करेंगे, और जब साल का अंत आता है तब सरकार कहती है कि हम ये योजनाओं के अंदर जो पैसा हमने घोषित किया था, हमने बजट बना के रखा था, वो भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो जानकारों का मानना है इसका सीधा सीधा मतलब दो ही है कि या तो ये योजना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है और दूसरा कि सरकार उस पर ढंग से अमल नहीं कर पा रही है, वो उसमें इतनी एफिशिएंट नहीं है। अगर प्राथमिकता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस योजना के अंदर बजट दिखा रही है, मजबूरी में बजट दिखा रही है और उसको भली भांति उसका इस्तेमाल उस बजट का नहीं कर रही है। और दूसरी बात, यदि सरकार इन योजनाओं को लेकर गंभीर है तो उसके बावजूद यदि सरकार बजट देने के बावजूद से खर्च नहीं कर पा रही है, यानी सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े होते हैं कि जो बजट उसने बनाया योजना बनाकर, वही बजट अपने विभागों के माध्यम से वो अमल में नहीं ला पा रही है। यानी दोनों ही स्थिति में सवाल सरकार की मंशा और उसकी क्षमता पर खड़े होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।